और जो मेहमान लोग हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, आप सबका सच्चे हृदय से स्वागत करता हूँ। और ये बड़ा खुशी का अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है। आज ये समय, ये घड़ी, ये अनमोल घड़ी उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे बीच में ठहराई है। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज की मीटिंग के लिए हम सब यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन हम सब जानते हैं और परमेश्वर के दास जो प्रभु की सेवा करते हैं वो सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सेवा करने वालों को लाखों की भीड़ में से चुना है। चुना है कि नहीं? सेवा करने वालों को लाखों की भीड़ में से चुना है। बोलो आमीन। और हम चुने हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और जितने भी परमेश्वर के बेटे चुने हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी बुलाहट अगर जानते हैं तो आज आसमान तक आपकी आवाज, हालेलुया का नारा आसमान तक जाना चाहिए। फिर से आपको मालूम है, बेटे और बेटियां जहां कलीसिया इकट्ठा हो जाती है वहां प्रभु का बादल होता है, और बिना परमेश्वर की इच्छा के हम सब इकट्ठा नहीं हो सकते। बिना परमेश्वर की इच्छा के हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हुआ है, और उसी की ये महान योजना है, उसी की योजना का हम सब हिस्सा हैं। उस परमपिता परमेश्वर ने आज हमें इकट्ठा होने का जो अवसर दिया है, आइए हम सब तालियों के साथ धन्यवाद दें परमेश्वर के चरणों में, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद, और ऊंची आवाज से कहें। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को जानते हैं और बहुत सारे लोग पहचानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को जानने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता कि हम सब इकट्ठा क्यों हैं। तो आज परमपिता परमेश्वर ने अगर आपको इकट्ठा होने का अवसर दिया है, तो आज वो बताएगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर मैंने तुझे आज अपने भवन में बुलाया, अगर मैंने तुझे आज अपने समीप आने का अवसर दिया है, तो मेरी एक महान योजना तेरे जीवन में है। उस महान योजना के अनुसार मैंने तुझे इकट्ठा किया है। और अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूं, सुनेंगे ध्यान से, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, आनंदित हूं। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सब कहें, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके अनुग्रह के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने परिवार की खुशी और आनंद के लिए। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं आज की प्रार्थना सभा के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। हे परमेश्वर, मैं आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, हम सब बहुत आनंदित हैं। एक दूसरे का हाथ मिलाएं। यस, प्रभु के वचन में लिखा है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। ये मेल मिलाप कराने वाला कौन है? और धन्य है वे लोग
धन्य है वे लोग जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। आज हम सब परमपिता परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी महान योजना का हम सब हिस्सा हैं। बोलो आमीन। और वो योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया और बताया कि तू प्रार्थना सभा रखना और जितने भी प्रभु के दास हैं तू बुलाना। जब तू उनको बुलाएगा तो मैं आत्मा में बोझ डाल दूंगा। हर एक दास दासी के आत्माओं में मैं बोझ डालूंगा और वो लोग चल चल कर आएंगे, क्योंकि उनको लाने वाला मैं हूं, उनको बुलाने वाला मैं हूं। तो सिर्फ प्रार्थना करना और इस प्रार्थना सभा का आयोजन करना और जो दर्शन, जो विजन परमेश्वर ने दिखाया, बताया, उस विजन को आज हम सब आपके सामने शेयर करेंगे। मानवता की भलाई के लिए, प्रभु के दासों की सहायता के लिए, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आज जो परमेश्वर ने विजन दिया। बहुत सारे लोगों के अपने विजन होते हैं, अपने खुद के दर्शन होते हैं और प्रभु के सामने ये वॉलंटियर्स लोग जितने हैं सब बैठ जाएं प्लीज। जितने भी ये लोग खड़े हैं बैठ जाएं। आप के पास आते हैं और अपने दर्शन जब रखते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों के दर्शन या उनका मांगना या उनकी प्रार्थनाएं सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। और आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भी परमेश्वर के भवन में यहां पर आए हैं, अगर आपका पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी आपके दर्शन है या जो भी आप परमेश्वर से आप मांगना चाहते हो, वो खाली हाथ आपको जाना नहीं देगा। आज आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपका मांगना है, वो परमेश्वर जानते हैं। बोलो आमीन। और जो विजन मैंने कहा ना, एक दर्शन मानवता की भलाई के लिए, एक दूसरे के साथ हम प्रेम करने में बढ़ें और एक दूसरे का सहयोग करने में बढ़ें। और प्रभु के दास लोगों के ऊपर जो दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग जो परेशान हो जाते हैं और सामाजिक तौर पर, सांसारिक तौर पर बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं और बहुत सारे लोग सताव का हिस्सा बनते हैं। जीवन में सताव अलग अलग तरह से आता है। उस समय परमेश्वर का प्रेम है जो हर एक इंसान के अंदर है। वो प्रेम है जो एक दूसरे को सहायता करने के लिए तैयार करता है। और हम सब लोग जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। उस परमपिता परमेश्वर ने प्रेम का एक वरदान हमारे अंदर डाल रखा है। बोल हालेलुया। उस प्रेम के कारण ही आप अपने रिश्तों में, अपने समाज में, अपने हर एक रिलेशनशिप में आप सहयोग करने के लिए दौड़ते हैं। और जहां तक परमेश्वर के बेटे और बेटियों का, मैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, जो चुने हुए हैं, जो अलग हैं, जो अपनी बुलाहट को पहचानते हैं, वे लोग तो हमेशा नींद में भी भागने के लिए तैयार रहते हैं। आप किसी को बोल कर देखो, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पता तो चले कि भलाई करनी किसकी है, पता तो चले कि सेवा करनी कहां पर है, पता तो चले एक बार कि दुख और तकलीफ कहां पर आया है। आप सब लोग इकट्ठा होकर वहां पर दौड़ कर जाते हैं। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़, भूकंप, या कोई किसी के ऊपर कोई सताव, या बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप वो लोग हैं जो दौड़कर इकट्ठा होते हैं। झुंड का झुंड सहायता और मदद के लिए चल पड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ा गिफ्ट सबको दिया है, वो प्रेम। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है और वो प्रेम के कारण ही आपके कदम सहयोग के लिए, भलाई के लिए निकलते हैं। और निकलते नहीं हैं, आप तो वो लोग हैं जो दौड़ते हैं। और आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नींद में भी दौड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नींद में भी दौड़ते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको नहीं चुना है, उस परम पिता परमेश्वर ने आपको चुना है और अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है। और कुछ लीडर हमारे बीच में हैं सेवा करने के लिए, सेवादारों की मदद के लिए। कुछ लीडर होते हैं जो आगे आते हैं भलाई के लिए। कुछ लीडर हमारे बीच में आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जम्मू से भाई अर्जुन अपनी टीम लेकर आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जलालाबाद से बब्बू एंड टीम, मुख्तियार सिंह चंडीगढ़ से, हिमाचल से, मुंबई से, गोवा से कुछ बहनें आई हैं, और पंजाब से तो बहुत सारे प्रभु के दास लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जितने भी पंजाब के प्रभु के दास लोग यहां पर आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं, मैं सबका वेलकम करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। और उस परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं जिसने आज हमें इकट्ठा होने का अवसर दिया। बोलो आमीन। तो आइए हम एक जल्दी से बैठ जाएं बेटे, जल्दी से प्लीज, जहां भी जगह मिलती है बैठ जाएं प्लीज, जहां भी समय आप बैठ जाएं, बेशक कोई बात नहीं। जवान बच्चे आप नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, बैठ जाएं फटाफट। एक बुलंद आवाज में सब कहें हालेलुया। और जितने भी लोग आनंदित हैं, एक नकली की हंसी सब लोग हंसना जानते हैं। सुनो सुनो सुनो, जब कोई रिश्तेदार आ जाता है या कोई अचानक मिल जाता है ना, चाहे हम उसे देखकर खुश हो या ना हो, लेकिन मुस्कुराहट, हाँ जी ओ आ गए हो, हाँ जी आ गए हो, है ना, एक नकली की स्माइल फटाफट आ जाती है, आती है ना चेहरे पे। अचानक से कोई मिलता, कहते और जी कितना ठीक हो तुसी। लेकिन परमेश्वर के सामने हम नकली हंसी अगर हंसेंगे ना तो व्यर्थ है। अगर परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों के अंदर आत्मिक आनंद की भरपूरी हो, जो आनंद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो आनंद आज आप लेकर ही जाएंगे। और जिस आनंद को, जिस चंगाई को, ध्यान से सुने, जिस आनंद, बेटे वॉल्यूम थोड़ा कम कर, जिस आनंद और चंगाई को, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई की खोज में बहुत सारे लोग जीवन में घूमते रहते हैं, आज हम सब का इकट्ठा होना परमेश्वर के लिए बड़ी महिमा और एक हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण है। कहें आमीन। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रभु के दास लोग यहां पर आए हैं और जो कलीसिया यहां पर बैठी है, कुछ प्रभु के बच्चे भी यहां पर आए हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन वो वैसे सेवा नहीं करते, सेवा करते हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगाते या अपने नाम के आगे सेवादार, वो किसी को बताते भी नहीं है। लेकिन सेवा में हमेशा, मैंने कहा ना कि आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो दिन रात दौड़ते हैं भलाई के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि आज हम सब का इकट्ठा होना, ये प्रार्थना सभा, ये मीटिंग परमेश्वर की इच्छा में होकर रखी गई है और परमेश्वर का, इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा है। हम सब यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी के द्वारा आए हैं और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बड़े लंबे समय से किसी खोज में हैं, चाहे आप परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं, चाहे आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, चाहे आप बड़े लंबे समय से आप
एक खोज में हैं कि मैं अपनी बढ़ोतरी, मेरी बढ़ोतरी कैसे होगी, मैं कैसे बढ़ूंगा। जिस खोज में आप लगे हैं, और बहुत सारे लोग 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल उस खोज के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि मैं कैसे बढ़ूंगा, मुझे कोई रास्ता पता चले कि मेरी बढ़ोतरी कैसे होनी है, मेरी कलीसिया कैसे बढ़नी है, या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, या मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ, धन की आशीष कैसे आनी है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होनी है, फिजिकली फिटनेस में कैसे, अच्छा स्वास्थ्य मेरा कैसे होगा। जो बीमार हो जाते हैं वो शारीरिक चंगाई को खोजते हैं, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई और आत्मिक बढ़ोतरी। जिस चीज की भी आप खोज में लगे हैं, आप जानते हैं कि इस समय आप ताजपुर चर्च, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, ताजपुर चर्च, परमेश्वर के अभिषेक वाले स्थान पर आप बैठे हैं। और अगर परमेश्वर के अभिषेक में आप आए हैं, अगर खुदाबंद यीशु नासरी की इच्छा के अनुसार उसकी योजना में आप शामिल हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप खोज रहे हैं बड़े लंबे समय से, वो आज आपकी खोज प्रतिफल लेकर आएगी। आज आपका मांगना आपका प्रतिफल लेकर आएगा, आज यहां पर इकट्ठे होकर, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है, तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। बोलो आमीन। तो आज जितने भी लोग प्रभु की इच्छा में होकर यहां पर आए हैं, मैंने कहा ना, मैंने आपको नहीं बुलाया। किसने बुलाया? परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, अगर परमेश्वर ने आज आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया, तो मैं चाहता हूं कि उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें जोरदार तालियों के साथ। और कुछ पीएपी, कुछ पास्टर्स लोग हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहे पहली बार आप आए हो या हर बार पास्टर मीटिंग जब भी होती है आप हमेशा आते हैं, मैं आप सबका सच्चे मन से धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मिलकर फिर से हम जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। शर्माए नहीं, आप बोलें। आपका बोलना जो आप मुंह से निकालोगे ना वो पूरा होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं। आज जो तू मुंह से निकालेगा उसे मैं पूरा करूंगा। अगर आप कहेंगे कि मैं आनंदित हूं, तो आपका आनंद गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता ही जाएगा। आज आपका आनंद गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता ही जाएगा। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में ना आनंद को ढूंढते हैं। उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको धन दौलत नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन वो एक आनंद को खोजते हैं कि आनंद कहां से मिलेगा, आत्मिक आनंद। तो मैंने कहा ना, जो भी आपकी खोज, जो भी आप लंबे समय से आप खोजते आए हैं या परमेश्वर से मांगते आए हैं, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक नहीं मिला, या मेरी जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो मैं दिन रात भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, चाहे आप रोजगार में, बिजनेस में, कारोबार में, जॉब के अंदर दिन रात आप भाग रहे हैं, लेकिन हर एक भागने वाला शांति और आनंद को ढूंढता है। और हर एक इंसान, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, पीछे वाले, लाइव वाले जो लाइव में हैं, हर एक इंसान कहीं ना कहीं शांति और आनंद के साथ साथ अपनी बढ़ोतरी को जरूर ढूंढता है कि मैं बढ़ूंगा कैसे। चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस है, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं बढ़ूं। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताने वाला हूं, आप नहीं चाहते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है। जैसे आप अपने बच्चों को फिजिकली 1 साल 2 साल के बच्चों को शरीर में बढ़ता हुआ देखते हैं, अगर बढ़ोतरी रुक जाए
तो डॉक्टर के पास आप भागते हैं, अरे मेरे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इसकी ग्रोथ क्यों रुक गई है। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाई में, फिजिकल ग्रोथ में, फिटनेस में, बुद्धि में, कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि का विकास हो, अगर मंद बुद्धि होगा तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, अगर मंद बुद्धि होगा तो आपको कैसा लगेगा? कोई माता पिता अपने बच्चों की बुद्धि की बढ़ोतरी रुकते हुए देख सकता है? नहीं। तो आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। अरे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, जो तेरा काम पहले था वही तेरा काम आज भी है। जो तेरे पास सेवा में जो तेरा लेवल पहले था वही तेरा लेवल आज भी है। जो जीवन तेरा पहले था वही सुबह निकलकर भाग दौड़ करना और 10-20 हजार कमा कर लाना। पहले तू 30 हजार कमाता था, बुरा मत मानना, बात समझने की है। पहले तू 25-30 हजार कमाता था, लेकिन अब महंगाई के कारण 40-50 हजार कमाऊंगा तब जाकर बात बनेगी। अरे 50 हजार कमा, चाहे लाख रुपए कमा, जितनी स्पीड से तू कमाने के लिए भागेगा और दौड़ेगा और बढ़ेगा ना, महंगाई और दूसरी चीजें तुझसे आगे चली जाएंगी। 100 में से 101 जरूरतें पैसे से पूरी होती हैं। और हम सब जानते हैं पैसा सबको चाहिए। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा हूं। हां, मैं पैसे की बात भी कर रहा हूं, मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात भी कर रहा हूं, मैं आपकी कलीसिया बढ़ोतरी की बात भी कर रहा हूं। और एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे का कार्यक्रम आगे के समय के अनुसार हम जैसे जो अगला स्टेप है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जरूरी बात, अपने दिलो दिमाग को खोलकर, आप मुझसे बड़े भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे बड़े भाई लोग यहां बैठे हैं, बड़ी बहनें यहां बैठी हैं, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहां पर हैं और सेवा में आप सब मुझसे बड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब तू ये प्रार्थना सभा बुलाएगा तो लोगों को तू बोलना कि 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आज तक तेरी बढ़ोतरी जब होने लगती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तुझे घेर लेती है, कोई समस्याएं तेरे चारों ओर आकर खड़ी हो जाती हैं। तू बढ़ना चाहता है लेकिन कभी परिवार के कारण, कभी बच्चों के कारण, कभी कुछ लोग पत्नी के कारण, कुछ लोगों पत्नी के कारण, कुछ लोग पति के कारण, कुछ लोग रिश्तों के कारण, कोई डॉक्यूमेंट के कारण, या कोई लोग संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सताव के कारण, सामाजिक तौर पर संसार में बहुत सारे कारण हैं। और मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं बहुत सारे कारण हैं जो आपकी बढ़ोतरी को रोक कर रखते हैं, आप बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर, आज की मीटिंग से जो परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं वही आपको बता रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। मैं जैसे तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हो, पहले शरीर में, फिर पढ़ाई में, फिर बुद्धि में, फिर बिजनेस कारोबार में, दुकानदारी में, जॉब में, नेम फेम के अंदर, कोई इन्वेंशन के अंदर, आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो। अरे कोई माता पिता है जो अपने बच्चों को बढ़ता हुआ ना देखना चाहे? है कोई ऐसा? या धर्म और जाति की बात नहीं हो रही है, मानवता की बात हो रही है। हर एक मनुष्य की बात मैं कर रहा हूं। हर एक इंसान अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। बोलो आमीन। अगर हर एक माता पिता अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है और अगर वो नहीं बढ़ते तो दुख माता पिता को होता है कि नहीं? तकलीफ हृदय के अंदर माता और पिता को होती कि नहीं? और परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, पुरानी बातें बीत चुकी, जो तेरे जीवन में हो चुका उसे भूल जा। आज एक नई शुरुआत है,
आज आपके जीवन की, आपकी बढ़ोतरी की एक नई शुरुआत है। और जैसे आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर आनंद को महसूस करते हैं, सेवा में, आत्मिक ग्रोथ में, वरदान में, धन दौलत में, मान सम्मान में, जैसे आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर आनंद महसूस करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं भी आनंदित होता हूं जब तुम बढ़ते हो। और अगर नहीं बढ़ते तो मैं बार बार तुम्हारी ओर देखता हूं, समझाता हूं, मैसेज भी भेजता हूं, लेकिन मेरे मैसेज तुझे समझ में नहीं आते। मेरी बातें तुझे पहले समझ में आती थी, अब समझ में नहीं आती। लेकिन आज ये प्रार्थना सभा इसीलिए रखी गई है, पंजाब के जितने भी प्रभु के दास दासी यहां पर आए हैं, जो कलीसिया यहां पर आई है, अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं, आप प्रभु के दास हैं, आप कोई बिजनेसमैन, कोई कारोबार करने वाले हैं, आप जॉब करने वाले हैं, जॉब करने वाला भी 25-30 हजार या 50 हजार में सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पैसा बढ़ोतरी नहीं है, प्रमोशन, बढ़ना, बहुत सारी बातें हर एक बच्चे के दिल में आप पूछ कर देखो, सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बढ़ नहीं पा रहे, कोई खेलने कूदने में बढ़ना चाहता है, कोई गेम में बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर आपकी बढ़ोतरी रुकी हुई है तो आज इस मीटिंग से वो आशीष आपकी खुलने वाली है। आपकी बढ़ोतरी आप लेकर जाएंगे और आज एक एक जन नाच नाच कर, झूम झूम कर गवाही देगा। मैं नहीं, याद रखना, ये भविष्यवाणी है। आज आप लोग इस प्रार्थना सभा के बाद, आज के कार्यक्रम के बाद, आप लोग खुद नाच नाच कर, झूम झूम कर, उछल उछल कर गवाही दोगे, मेरी बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये मैं नहीं चाहता हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो मैंने आपको बता दिया कि आज इस प्रार्थना सभा को जो विजन परमेश्वर ने दिया कि मैं अपने बच्चों की बढ़ोतरी करना चाहता हूं और तू इन सबको इकट्ठे करना, और मैं कुछ बातें मैं वचन से बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं। एक नाम, ग्लोबल ह्यूमन राइट कमीशन एंड सोशल जस्टिस काउंसिल। अभी आपने पोस्टर्स पर देखा होगा नाम, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल, सोशल जस्टिस काउंसिल। ये नाम जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और पोस्टर और बैनर पर भी आपने देखा होगा, इस नाम के बारे में, इसकी डिटेल के बारे में अभी हमारे बीच में यूरेशिया अफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और जोरदार तालियों के साथ, लेकिन इसके बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है, इसके बारे में क्यों जानकारी दी जा रही है? मैंने अभी बताया ना, मानवता की भलाई के लिए, सच्चे न्याय के लिए। आपने बहुत सारी एक्शन कमेटी देखी होंगी, बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी, बहुत सारे आपने लोगों की भलाई के काम करने वाले बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे आपने एनजीओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे संगठन जो दावा करते हैं कि हम आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े होंगे, जो दावा करते हैं, लेकिन वो दावा फुलफिल कितना होता है ये मैं नहीं जानता। लेकिन ग्लोबल ह्यूमन राइट कमीशन एंड सोशल जस्टिस काउंसिल मानवता की भलाई के लिए, सच्चे न्याय के लिए और परमेश्वर के दासों की मदद के लिए, परमेश्वर के दासों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। और
और आगे के बारे में इसके गहनता से मैं चाहता हूं कि सब लोग, क्योंकि बहुत गहरी बात है, आपसे विनती है कि कुछ बातों को आप जरा, क्योंकि जिस प्रार्थना के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उस प्रार्थना को हम मिलकर अभी करेंगे। जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है उसे भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। और मैं रिपीट कर रहा हूं, मानवता की भलाई के लिए, सच्चाई और न्याय के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवाज दब जाती है। अगर आपकी आवाज कहीं दबी हुई है तो आपकी आवाज उठाने वाला आ चुका है, परमेश्वर ने भेजा है, और आपके न्याय में आपकी मदद करने के लिए, और सामाजिक तौर पर या बहुत सारी ऐसी जगह पर जहां पर आप पहुंच नहीं सकते, और मैंने कहा ना स्पेशल परमेश्वर के दासों की मदद के लिए। तो आगे का समय में डॉक्टर रोहित गुप्ता जोरदार तालियों के साथ, ये चेयरमैन है यूरेशिया एफ्रो चैंबर ऑफ कॉमर्स के, और ये ग्लोबल ह्यूमन राइट कमीशन एंड सोशल जस्टिस काउंसिल, ये भी इसी चैंबर का हिस्सा है, और डॉक्टर साहब चेयरमैन है। तो मैं चाहता हूं कि अगला समय डॉक्टर रोहित, या फिर से एक जोरदार तालियों के साथ सबसे विनती करता हूं कि जो बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे हैं प्लीज बैठ जाएं। गुड़िया बैठ जाएं बेटे सब, अभी ये समय है गहरी बातों को सुनने का। कुछ बातें जरूरी हैं जो आपको सुनना बहुत जरूरी है, प्लीज। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आदरणीय जनों, सम्मानित पेस्टरों, बिशपों, चर्च के सेवकों, विशिष्ट अतिथियों और भाइयों और बहनों, आज इस पवित्र स्थल पे आप सभी परमेश्वर के सेवकों के बीच में उपस्थित होकर बोलना ना सिर्फ मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और सौभाग्य भी है। तो आइए सबसे पहले हम अपने हृदय से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का जिसने हमें जीवन दिया, उस परमेश्वर का जिसने हमें विश्वास दिया, उस परमेश्वर का जिसने हमें सेवा का अवसर दिया, और उस परमेश्वर का जिसने ये हमें समझ दी कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रोहित गुप्ता है। मैं यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन हूँ, और आज हम इकट्ठा हुए हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल की फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की फर्स्ट एनिवर्सरी हम यहाँ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आपके परम आदरणीय प्रिय प्रोफेट डॉक्टर रविंदर सिंह इस एसोसिएशन, इस ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल के हमारे मौजूदा और करंट एशिया हेड हैं। पर आज बस ये एक संस्था के 1 साल पूरे होने का उत्सव नहीं है, आज आत्मचिंतन का भी दिन है। आज हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की बनाई हुई मानवता से भी प्रेम करते हैं? पवित्र शास्त्र में मीका 6:8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये सिर्फ एक वचन नहीं है, ये हमारे लिए जीवन और हमारी सेवा का मार्गदर्शन भी है। न्याय से काम करना, कृपा से प्रेम रखना
और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, यही वो भावना है जो मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की वास्तविक आत्मा है। प्रभु ने केवल लोगों को उपदेश नहीं दिया, उन्होंने लोगों के जीवन को छुआ, उन्होंने टूटे हुए लोगों के पास जाकर उनको आशा दी, उन्होंने दुखियों के प्रति करुणा दिखाई, उन्होंने भूखों की चिंता की, उन्होंने बीमारों की सेवा की, उन्होंने समाज द्वारा उपेक्षित लोगों का सम्मान दिया और उन्होंने हमें सिखाया कि अपने पड़ोसी तो वैसे भी प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। इसलिए जब हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, हम केवल दान नहीं कर रहे होते। जब हम किसी पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, हम केवल सामाजिक कार्य नहीं कर रहे होते। जब हम किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, तो हम केवल अधिकारों की बात नहीं कर रहे होते, हम अपने विश्वास को अपने कर्मों में बदल रहे होते हैं। तो आपके हाथ में केवल एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, आपके हाथ में समाज के भविष्य को प्रभावित करने की भी जिम्मेदारी है। आपके शब्द किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हैं, आपकी प्रार्थना किसी टूटे हुए परिवार को शक्ति दे सकती है, आपकी सेवा किसी ज़रूरतमंद के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, और आपकी आवाज़ किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ बन सकती है जिसकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार ना हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमारी संस्था है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल हमारी मेन अम्ब्रेला बॉडी यूरेशिया अफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ और जिसमें 61 देशों से 605 लोग कार्यरत हैं। हमारी संस्था जो है यूरेशिया अफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल के अलावा कुछ और संस्थाएं भी रन करती है, जिसमें इंटरफेथ के ऊपर बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कीनिया में है। इसके अलावा हमारी वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई बॉडी है, हमारी एंटी करप्शन की बॉडी है, साइबर सिक्योरिटी की बॉडी है, और हमारी सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई 2-3 और बॉडीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर इंडिया में है, कुछ के हेडक्वार्टर अफ्रीका में है, कीनिया में है। हमारी अपनी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम एरेनिका इंटरनेशनल थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसका हेडक्वार्टर मोनाको में है जो कि यूरोप में है। अभी जो हमने पिछले 1 साल में, क्योंकि ये इसके पहली वर्षगांठ है, तो हमने पिछले 1 साल में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की एशिया डिवीज़न के अंदर काफ़ी सारे कामों को अंजाम दिया। हमने पिछले 1 साल में 4 से ज़्यादा ज़मीनों से जुड़े हुए और मकानों से जुड़े हुए स्कैम को उजागर किया। जो स्कैम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में हुए, उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हमने पश्चिमी यूपी और हरियाणा में किसानों के साथ खड़े होकर उनकी वाटर लॉगिंग की, उनकी पानी की समस्याएं और जो फसलें बह गई या ख़राब हो गई उसके मुआवजे पे काम किया। हमने हमारी कर्नाटका की टीम ने कंबोडिया से 36 लोगों को जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और जो वहाँ पे दर दर भटक रहे थे, उनको यहाँ पे आने में मदद की। हरियाणा से हमारे एक भाई जो अमेरिका में ट्रक चलाते थे, उनके ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया था और अमेरिकन कानून में के तहत उनके खिलाफ ऐसी धाराएं जोड़ी गई जो जुड़नी नहीं चाहिए थी। पिछले 1 साल से हम उनके लिए वकील और उनकी कानून व्यवस्था के साथ फाइट कर रहे हैं ताकि उनको वो सज़ा ना मिले जो उनको नहीं मिलनी चाहिए। हमने कतर और कुवैत से 16 लोगों को यहाँ पे, जिनके पासपोर्ट और बाकी पेपर्स लोगों ने रख लिए थे, उनके मालिकों ने, हमने उनको वहाँ से छुड़ा के यहाँ पे लेके आए हैं। हमने देश की विभिन्न सरकारों के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के खिलाफ 74 से ज़्यादा करप्शन के मामले दर्ज करवाए हैं, जिनमें 32 मामलों में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ की ट्रांसफ़र हो चुकी है, कुछ के ऊपर कार्रवाई के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, कुछ केसेस ख़त्म हो गए जिसमें सबूत नहीं मिले, क्योंकि कई बार लोग हमारे पास कंप्लेंट लेके तो आते हैं
पर जब हम आगे कंप्लेंट करते हैं तो वो बैक स्टेप कर जाते हैं। पर फिर भी हमने जितनी कोशिश हो सकी काफ़ी सारे केसेस को कंप्लीट करवाने में मदद की है। हम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज को या तो ट्रांसफ़र करवा चुके हैं जो उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किए या काम करना छोड़ दिए, और एशिया के लगभग 40 डिफरेंट पेस्टर्स को हमने जेलों में कानूनी मदद दिलाई है। उनमें 18 पेस्टर इंडिया में थे, हमने थाईलैंड में 6 पेस्टर्स को मदद दिलाई है, हमने मलेशिया में 12 पेस्टर्स को मदद दिलाई है, और हमने इंडोनेशिया में कुछ वो पेस्टर्स को मदद दिलाई है। कुछ को हमारी मदद अभी चल रही है, कुछ अभी भी जेल में है, पर उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी काम है पर वो सारे डिस्कस अभी नहीं किए जा सकते क्योंकि जो अदालतों में चल रहे हैं उनको अभी यहाँ पे शेयर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम विदेश में जो लोग पढ़ने जाते हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, उनको हर कंट्री में मदद प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हमारी टीम है, ताकि वो अगर वहाँ उलझ जाएं, फंस जाएं या किसी गलत चंगुल में फंस जाएं तो उनको हम सरकारी तो मदद मिले या ना मिले पर कम से कम हम उनको लोकल मदद दे सकें। पीबीएसएम की तरफ से और प्रोफेसर रविंदर जी की तरफ से हम कम जोड़ के एक साथ गरीब बच्चों के लिए फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा में लाइब्रेरीज बनवा रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ सामाजिक मुद्दों पे और मेनली हम सेंट थॉमस जिनको आप बोलते हो उनके ऊपर हम फिल्म भी बना रहे हैं। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस का हम जो इंडिया हेडक्वार्टर है वो प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह जी की निगरानी में जलंधर में ओपन कर रहे हैं, और अगले 1 साल में हम इसका हेडक्वार्टर एक दुबई में भी खोल रहे हैं जो एशिया का होगा। एक और सूचना है वो मैं प्रॉफिट जी से जुड़ी है, वो लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा क्योंकि कल 15 अगस्त भी है, कल स्वतंत्रता दिवस भी है हमारा, तो हमारी एक संस्था के तौर पे और लोगों के तौर पे, नागरिकों के तौर पे हमारी देश के प्रति भी जिम्मेदारी है। पवित्र शास्त्र यिर्मयाह 29:7 में लिखा है कि जिस नगर में मैंने तुमको पहुंचाया है उसके कुशल का प्रयत्न करो, क्योंकि उसके कुशल में तुम्हारा भी कुशल होगा। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है अपने लिए या चर्च के लिए या कलीसिया के लिए, पर लोगों के लिए भी, देश के लिए भी एक साथ खड़े होके देश को आगे बढ़ने में आप मदद कीजिए। अब प्रॉफिट जी से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह जी को हम चैम्बर से और हमारी जितनी भी पूरे भारत में संस्थाएं हैं उनसे मिलके 2029 के लोकसभा इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनका आवेदन कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा ये उनसे डिस्कस करके हम करेंगे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वो खड़े होंगे ये हम अगले कुछ महीनों में प्रॉपरली अनाउंस करेंगे। तो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं आप प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह से डिस्कस कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, हर जगह पे आपको हमारा काम या नाम दिखेगा नहीं क्योंकि हर जगह पे लोग सामने आके काम नहीं करते, पर फिर भी जितनी हो सकी उतनी हमने मदद की है, और जहाँ पे ज़रूरत है हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे, तो हमारे बीच एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। मैडम नमिता कुमारी जी।
तो मैडम नमिता कुमारी जी के बारे में आपको मैं बता दूं, वो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। वो हमारे देश के उन चंद लोगों में से एक हैं जो हमारी संसद में काम करती हैं, और हमारी संसदीय कार्रवाई जब चलती है तो उसका बैकग्राउंड काफ़ी कुछ ये और इनकी टीम तैयार करती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलना है, क्या सुनना है, और टीवी पे क्या आएगा और क्या रिकॉर्ड होगा, जो हमारी संसद के रिकॉर्ड्स में सालों साल रहता है, वो ये देखती हैं। कौन से वे संसद में विधेयक पास होने के लिए आए हैं, उनमें क्या त्रुटियां हैं, उनको कौन सी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, तो भारत सरकार को उसका सजेशन, उनके सुझाव ये देती हैं। तो मैं इनको इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि ये उन लोगों में से एक है जिनको पता है कि कानून बनते कैसे हैं और कानून को चलवाया कैसे जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह, माननीय अतिथिगण, विशिष्ट राजनयिकगण, उद्योग जगत के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, चैम्बर के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल की प्रथम वर्षगांठ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। यह केवल एक संस्था की पहली वर्षगांठ नहीं है, बल्कि ये एक मानव गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का उत्सव है। मैं चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, संस्थापक गण, पदाधिकारियों तथा सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये समारोह केवल एक वाणिज्यिक संस्था की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, यह उस विचार और उस संकल्प का उत्सव है कि व्यापार और मानवता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना अगस्त में डॉक्टर रोहित गुप्ता जी के नेतृत्व में हुई थी और इसका शुभारंभ जुलाई 2024 को हुआ था। इनके चेयरमैन के रूप में संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और विकास के साथ व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, अंतर्धार्मिक सद्भाव, शांति और मानवीय मूल्यों को भी अपने कार्य क्षेत्र में स्थान दिया है। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस काउंसिल EACC की एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि है। वर्तमान संरचना में प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह को एशिया हेड ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह कदम इस बात का संकेत है कि मानवाधिकार अब केवल कार्यक्रमों का विषय नहीं, बल्कि चैम्बर की संस्थागत सोच का हिस्सा बन रहे हैं। यह अवसर केवल किसी संस्था की स्थापना की वर्षगांठ मनाने का अवसर नहीं, यह उस दृष्टि, विचार और संकल्प का उत्सव है जिसके आधार पर चैम्बर ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और समय के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों को भी अपने सरोकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से चैम्बर के अध्यक्ष महोदय एवं संस्थापक गण के समर्पण, दूरदृष्टि और नेतृत्व का नमन करना चाहती हूँ। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस काउंसिल में मानवाधिकारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। काउंसिल ने अपनी स्थापना के बाद से मानवाधिकारों को केवल पुस्तकों और कानूनों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सामाजिक चेतना और जन सरोकार का विषय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। काउंसिल ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, सामाजिक न्याय, समान अवसर, महिला सशक्तिकरण, कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों तथा नागरिकों में उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी है। यह वास्तविक प्रगति तभी संभव हुई जब विकास के साथ साथ मानव गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित हो। यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मानवाधिकारों से जुड़ी गतिविधियां इस व्यापक सोच को दर्शाती है।
चैम्बर ने मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरफेथ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी ह्यूमैनिटी एंड पीस डायलॉग की पार्ट वन फंक्शन की गई थी, जिसमें विभिन्न धर्मों, आध्यात्मिक परंपराओं, विद्वानों, नीति निर्माताओं और शांति समर्थकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया था। इस पहल का मूल संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण था। धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन मानवता एक है। इसके बाद 23 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पार्ट 2 आयोजित किया गया, जिसमें शांति, सह अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान, एकता और साझा मानवता पर विचार विमर्श हुआ था। यह पहली ऐसी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरी दुनिया में सामाजिक और धार्मिक विभाजन की चुनौतियां दिखाई देती है। ऐसे में संवाद ही वह माध्यम है जो अविश्वास को विश्वास में और विविधता को शक्ति में बदल सकता है। 26 अप्रैल 2025 को आयोजित इंटरफेथ रिलीजियस स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटी एंड पीस डायलॉग पार्ट 3 में चर्चा का विषय केंद्र यूएन वीमेंस एम्पावरमेंट प्रिंसिपल रहा। इसमें महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, समान अवसर, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी जैसे विषयों पर बल दिया गया था। EACC विमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स की सिग्नेटरी भी है, जो लैंगिक समानता, समावेशी आर्थिक विकास तथा युवाओं की भागीदारी को अपने उद्देश्यों से जोड़ता है। यह केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रश्न नहीं है, यह महिला की गरिमा, स्वतंत्रता, समान अवसर और निर्णय लेने के अधिकार का प्रश्न भी है। हाल ही में 17 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में विमेन वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 कार्यक्रम में EACC ने आमंत्रित संगठन के रूप में भाग लिया था। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित गुप्ता और प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह, एशिया हेड ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल ने EACC का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में युवाओं, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा, नेतृत्व, रोजगार, उद्यमिता, डिजिटल परिवर्तन और समान अवसरों पर जोर दिया गया। यह पहल हमें यह संदेश देता है कि मानवाधिकार केवल आज के अधिकारों की रक्षा का विषय नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को भी अवसर देने का दायित्व निभा रहा है। चैम्बर ने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है। भारत का संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश देता है। यह केवल संविधान के शब्द नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक जीवन के मूल आधार है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ केवल मतदान करना नहीं है, इसका अर्थ है दूसरे के विचारों का सम्मान करना, असहमति को स्वीकार करना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर देना। इसी प्रकार संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण केवल सरकार या संसद की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की प्रत्येक संस्था, प्रत्येक नागरिक इसकी भूमिका निभा सकते हैं। इस संदर्भ में यूरेशिया एफ्रो चैम्बर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न देशों और समुदायों के बीच संवाद स्थापित करके लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझने का अवसर देकर और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत कर रहे हैं। चैम्बर के अध्यक्ष एवं संस्थापक गण की यह संवेदनशीलता और विभिन्न समुदायों के प्रति सहानुभूति निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में मानवाधिकार की चर्चा करते हुए हमें अपने संविधान के मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश देती है। इसलिए मानव अधिकार किसी एक वर्ग, धर्म, जाति, भाषा या देश का अधिकार नहीं है। मानव अधिकार का अर्थ है हर व्यक्ति की गरिमा। मानव अधिकार का अर्थ है समान अवसर। मानव अधिकार का अर्थ है भेदभाव से मुक्ति। मानव अधिकार का अर्थ है अपनी बात कहने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। और सबसे महत्वपूर्ण, मानव अधिकार का अर्थ है हम दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को भी उतना ही सम्मान करें जितना हम अपने अधिकारों का करते हैं। आज भविष्य की दिशा में हम ये संकल्प ले, आज की इस वर्षगांठ पर हमें केवल अपनी उपलब्धियों का उत्सव नहीं मनाना है, बल्कि भविष्य के लिए नए संकल्प भी लेने हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में चैम्बर मानवाधिकारों की जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, युवा सहभागिता, सामाजिक समावेशन, शिक्षा, आर्थिक अवसरों और सतत विकास के क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका
को और व्यापक बना सकता है। मैं अब समापन संदेश देना चाहूँगी। आज के इस पावन अवसर पर मैं एक बार पुनः यूरेशिया एफ्रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय, संस्थापकगण और प्रत्येक सदस्य को उनके समर्पण और योगदान के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं उनके इस प्रयास को नमन करती हूँ जिसके माध्यम से वे आर्थिक सहयोग के साथ साथ मानवता, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, समानता और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम दीवारें नहीं सेतु बनाएंगे, हम विभाजनीय संवाद को बढ़ावा देंगे, हम भेदभाव नहीं समानता को अपनाएंगे और हम केवल आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और न्याय पर आधारित विश्व के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एवं सोशल जस्टिस काउंसिल की प्रथम वर्षगांठ पर मेरी ओर से फिर से हार्दिक बधाई। चैम्बर निरंतर प्रगति करे, नई ऊंचाइयां प्राप्त करे और मानवता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की सेवा में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाइए। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू नमिता जी। अब मैं आपके सम्मुख एक और अंतर्राष्ट्रीय हस्ती को खड़ा करना चाहता हूँ। उनका नाम है शोभना धीमान। वो अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैन हैं और हमारी ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन काउंसिल की भी चेयरमैन हैं। तो मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। Thank you very much, sir. Hallelujah. So I'm very glad to see all of you here. हिंदी में मैं बहुत जल्दी ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। हिंदी मेरी मदर टंग है, फिर भी बहुत दिनों तक मैं साउथ में थी, तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा मेरी बातों को। तो प्रॉफिट साहब के साथ में हम लोग थोड़े समय से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और सर का पूरा सहयोग है चैम्बर में। और हमारे चेयरमैन रोहित गुप्ता जी दिन रात ह्यूमन राइट्स के लिए और मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, जो उन्होंने बताया वो उसका 0.0001% था। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि हम 24 घंटे, एक हफ्ते में 24 घंटे काम करते हैं 24/7। तो वो उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे रोहित सर और प्रॉफिट साहब हैं। मैं कभी भी रात को 9 बजे भी हम सर के साथ अगर बात करना चाहें, सर फ़ोन उठाते हैं और पूरी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसका सल्यूशन बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। और प्रॉफिट साहब कितने भी बिज़ी हों, अभी 1 महीने के अंदर मैंने भारत के अलग अलग स्टेट में 4 जगह प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया है और पूरी अपनी शिद्दत के साथ में वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया है। तो थैंक यू वेरी मच रोहित सर, थैंक यू वेरी मच प्रॉफिट साहब। आपकी वजह से बहुत ही कम टाइम में चेंबर इतने आगे आ गया है। तो टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल, सो इट इज़ अ ग्लोबल बॉडी फॉर व्हील चेयर क्रिकेट। आप सबने क्रिकेट देखा होगा। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? कितने लोगों को क्रिकेट के बारे में मालूम है? वेरी नाइस। तो क्रिकेट क्या है, पूरे एशिया में और अभी तो बाकी भी रीजन्स में क्रिकेट एक रिलीजन है। लोग क्रिकेट को दिल से देखते हैं और जिस टीम को अगर सपोर्ट करना होता है दिल से अपने फैमिली मेम्बर के जैसे सपोर्ट करते हैं। तो क्रिकेट इज़ अ वेरी 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 बिग फैमिली। वो क्रिकेट पूरी एक फैमिली है। सब लोग उसको देखते हैं और लोगों को जो उनको पसंद है उनको सहयोग करते हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं उनको सहयोग करते हैं। और हर एक स्टूडेंट मोस्टली स्कूल में, कॉलेज में जब उनको फ्री टाइम मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं। लड़के और लड़कियां भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलती हैं। तो हमारा मानना ये है कि क्रिकेट हर इंसान के लिए होना चाहिए। तो जो व्हील चेयर पे हैं उन लोगों को भी क्रिकेट खेलने का समान अधिकार है और वो लोग बीमार नहीं हैं। वो लोग की रिक्वायरमेंट दूसरी है।
वो बहुत स्मार्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुद्धि है, उनकी बॉडी में हमसे ज़्यादा ताकत है, क्योंकि वो व्हील चेयर को खींच खींच के यहाँ से वहाँ लेके चले जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन में, और जब फ्री टाइम होता है तो खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल हमारी अभी 70 देशों में काम शुरू कर चुकी है। बहुत सारे देशों में हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी ट्रेंड हैं। कई जगह पे वो दूसरे गेम में ऑलरेडी व्हील चेयर पे हैं, पर व्हील चेयर बास्केटबॉल और व्हील चेयर टेनिस, वो सारे गेम्स में उन्होंने ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीते हुए हैं। तो इस तरह के प्लेयर ग्लोबली हमारे साथ में हैं 70 देशों में। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। अफ्रीकन पैरा ओलंपिक कमेटी के 49 देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एशिया के बहुत सारे देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ यूरोप के और कुछ अमेरिका और ओशियाना के देश। टोटल 70 से ज़्यादा देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 2 साल पहले इनकी गिनती सिर्फ 5 थी। सिर्फ 5 देश 2 साल के पहले व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल नहीं था। एक फ्रेंडशिप में एक देश दूसरे देश को बुलाता था और यहाँ पे गेम होते थे। तो हम लोग 2 साल से हमने इसमें काम करना शुरू किया है, और ऑलमोस्ट 10 साल से मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। तो क्रिकेट, हम यहाँ पे क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट, जैसे मैंने बताया कि इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक अ रिलीजन। सबको क्रिकेट पसंद है, और जो लोग, हर किसी को क्रिकेट खेलने का हक है। एक लड़की खेल रही है, एक बच्चा खेल रहा है, एक बड़ा खेल रहा है, कोई भी स्पोर्ट सबको खेलने का हक है। अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने भी पैरालंपिक को बहुत सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे गेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट को भी हम बहुत आगे लेके आएँ। तो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल में हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और हम इस काम को और आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, और मेरा कॉन्वोकेशन IIT बॉम्बे में हुआ है। मैं MBA भी किया है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में मेरे को कहीं से तो गाइडेंस आया। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानती हूँ। मेरे को गाइडेंस आया कि मेरे को ये लाइफ व्हील चेयर यूज़र्स को देनी है, हमें जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए काम करना है। तो ऑलमोस्ट 7 साल से मैं सिर्फ यही कर रही हूँ, और रोहित सर और प्रॉफिट सर का बहुत सपोर्ट है। ह्यूमन राइट्स के अंदर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो है एक्सेसिबिलिटी। जैसे अभी तो काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो चुके हैं, जहाँ पे कोई भी व्हीलचेयर यूज़र बिना किसी की मदद के अपने आप अंदर जा सके और ट्रैवल कर सके अकेले। तो वैसे ही जैसे कि हमारा मानना है कि जैसे कि कोई स्कूल एक पहाड़ी के ऊपर है, और अगर उसके बच्चों को वहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो सेम तरीके से जो इंसान व्हीलचेयर पे है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है स्पोर्ट में, और अगर नहीं भी है और वो इंसान अपने घर के लिए पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा है, तो ये ह्यूमन राइट्स है कि उनको प्रॉपर एक्सेसिबल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और प्रॉफिट सर का उसमें हमारा पूरा सहयोग है। तो ये हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें, और हमारे लिए महिलाओं के लिए भी हम क्रिकेट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो भी खेल रही हैं, इंटरनेशनल नेशनल मैचेस उनके भी हो रहे हैं। और वो आता है यूनाइटेड नेशन विमेन के अंदर। यूनाइटेड नेशन विमेन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है ग्लोबल काउंसिल फॉर विमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। ये महिलाओं के अधिकार की बात है, और हर
जेंडर के लोगों को समान अधिकार की बात है, वो यूएन विमेन के अंदर आता है। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी के गाइडेंस में हम उसमें भी महिलाओं को क्रिकेट में आगे लेके जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो अभी मैं एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन को बुलाना चाहूँगी। आप सबको ये लग रहा होगा कि ये व्हीलचेयर क्रिकेट की बात हो रही है, इतनी सारे लोग, इंडिया में 2000 प्लेयर खेल रहे हैं, 70 देशों में लोग प्रोफेशनली और फ्रेशर और इनिशियल लेवल पे लोग खेल रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन शुरुआत किसने करी? तो इंडिया के अंदर आप ही के स्टेट के एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनका नाम है वीर संधू। तो वो हमारे बीच में अभी मौजूद हैं। वो बचपन में जो उनके स्कूल में नॉर्मल प्लेयर्स, नॉर्मल बच्चे क्रिकेट खेलते थे, ये उनके साथ में खेल रहे थे, क्रॉल करके, बिना व्हीलचेयर के क्रॉल करके बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, और उनको वो स्किल डेवलप हुआ। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि हम व्हीलचेयर पे खेलते हैं। उसके बाद उन्होंने व्हीलचेयर पे खेलना शुरू किया नॉर्मल लोगों के साथ में। फिर उन्होंने अपने जैसे और व्हीलचेयर यूज़र को बुलाया, जो नॉर्मल हॉस्पिटल की जो व्हीलचेयर होती थी, वो व्हीलचेयर पे वो लोगों ने खेल के शुरू किया। और आज हमारे देश में 2000 से ज़्यादा प्लेयर हैं, 24 स्टेट में लोग खेल रहे हैं। 24 स्टेट में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, प्रोफेशनल कोच उनको ट्रेन कर रहे हैं। और अभी इंटरनेशनल में आईसीसी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटर हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप के जो वर्ल्ड कप को जो गाइड करते हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हमने किया, पर इंडिया में जिन्होंने शुरुआत की, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सो वीर संधू जी प्लीज़ आइए। संधू है, और मैं थैंक यू करूँगा रोहित सर को और पास्टर सर को, जिन्होंने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। हम लोगों ने बहुत सारे मैच खेले, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मैं सबसे पहले रोहित सर का थैंक यू करना चाहूँगा, पास्टर सर का, और स्पेशली थैंक शोभना मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सब लोग क्रिकेट तो देखते होंगे, पर शायद आप लोगों ने व्हीलचेयर पे क्रिकेट, बहुत सारे लोगों ने आप में से नहीं देखी होगी। तो प्लीज़ आप व्हीलचेयर क्रिकेट करके सर्च करना। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मैं पंजाब टीम का कैप्टन हूं और इंडियन व्हीलचेयर का क्रिकेट टीम का भी कैप्टन हूं। मैंने पूरे 2 साल पंजाब को सिंगल व्हीलचेयर मैच भी नहीं हारने दिया। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बनानी पड़ती थी उनको मैच हराने के लिए। तो उसके बाद इंडिया लेवल पे मैंने इंटरनेशनल लेवल पे 9 टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से एक भी नहीं हारे। तो ये कुछ हमारी विनिंग अचीवमेंट हैं। और उसके बाद मैंने पेंगोंग लेक रैली करी, कार चला के, खुद कार चला के, और मेरे जैसे उसमें 6 और ड्राइवर थे व्हीलचेयर यूज़र। हमने पेंगोंग लेक जाके एक रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि लोग लद्दाख से जाकर ही वापस आ जाते हैं, और हमने पेंगोंग लेक तक जाके वो कार रैली करी थी। और उसके बाद अभी हम एक और रैली कर रहे हैं, चंडीगढ़ टू गोवा, जिसमें 6 कार और 6 के 6 व्हीलचेयर यूज़र ही उसको ड्राइव करेंगे। और चंडीगढ़ से गोवा हम डिसेबल लोगों की जॉब के लिए, असेसिबिलिटी के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें व्हीलचेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं स्टेयर्स होती हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, होटल्स में दिक्कत होती है। तो उन दिक्कतों की वजह से हम कहीं भी अगर जाकर रहते हैं तो हमें नॉर्मल से डबल पे करना पड़ता है। होटल वाले, कार वाले, हर जगह हमसे डबल चार्जेस करते हैं कि आपकी व्हीलचेयर की वजह से हमारी कार की सीट फट जाएगी। होटल वाले बोलते हैं कि हमारे पास रैंप नहीं है, और जिन होटलों में रैंप होते हैं वो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होते हैं।
तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए हम चंडीगढ़ से लेकर गोवा तक कार रैली कर रहे हैं, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहित सर, पास्टर सर और शोभना मैम आप सब हमारा साथ दें और हम इस रैली को कंप्लीट कर पाएँ। और आप सब प्लीज़ वीर संधू ऑफिशियल एक इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, प्लीज़ आप लोग हमें फॉलो करें। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट हम लोग को फॉलो करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।